आज की कहानी है गाय की हत्या किसने की। आइए शुरू करते हैं। किसी समय एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था हीरालाल। उसका एक बहुत सुंदर बगीचा था। वह अपने इस बाग पर बड़ा गर्व किया करता था, क्योंकि उसने स्वयं अपने हाथों से लगाया था। प्रतिदिन वह कई घंटे अपने इस बगीचे में काम करता। वह अनचाही घास को उखाड़ता, पेड़ पौधों को पानी से सींचता और नए पौधे लगाता। हीरालाल के बगीचे में सारे वर्ष भर फूल खिले रहते। जब कभी लोग बगीचा देखने आते तो हीरालाल स्वयं आनंद पूर्वक उन्हें चारों तरफ घुमाकर दिखाता। वह कहता, क्या आपने मेरे ये गुलाब देखे? क्या आपने ऐसी सुंदरता कभी देखी है? ऐसे फूल खिलाने के लिए मुझे कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। हीरालाल इस बात की विशेष सावधानी रखता कि उसके बगीचे को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। बगीचे में प्रविष्ट होने के लिए एक छोटा सा दरवाजा था और यह दरवाजा सदैव मजबूती से बंद रखा जाता। कभी कभी भूल से वह दरवाजा खुला भी रह जाता। एक बार एक बिल्ली बाग में घुस गई और फूलों की क्यारियों में मजे से सो गई। इससे फूल रोंदा गए और हीरालाल को बड़ा क्रोध आया। वह एक लाठी लेकर बिल्ली की ओर दौड़ा, पर बिल्ली फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गई और दीवार के उस पार गायब हो गई। एक दूसरे दिन हीरालाल जब बाग के दूसरे छोर में काम कर रहा था, 3 छोटे छोटे लड़के दरवाजा खोलकर बगीचे में घुस गए। वे फूल तोड़ ही रहे थे कि हीरालाल ने उन्हें देख लिया। रोष से चिल्लाकर उसने अपनी लाठी उठाई और वह लड़कों की ओर लपका। लड़के भाग खड़े हुए और हीरालाल उन्हें नहीं पकड़ पाया। यदि पकड़ में आ जाओ तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे, वह जोरों से चिल्लाया। पर तब तक लड़के बहुत दूर निकल चुके थे। कुछ दिनों बाद कहीं से अपने झुंड से बिछड़ा हुआ एक बंदर बगीचे में घुस आया और उसने काफी क्षति की। जब हीरालाल उस बंदर का पीछा कर रहा था तो एक कुत्ता वहां घुस गया और अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। जब कुत्ते ने हीरालाल को आते देखा तो वहां से भाग गया। हीरालाल चिल्लाना छोड़ और कुछ न कर सका। एक दिन दोपहर को एक भयानक घटना घट गई। हवा के झोंके से बगीचे का दरवाजा अचानक खुल गया और एक गाय वहां घुस आई। हीरालाल एक वृक्ष की छाया में सोया हुआ था। जब तक वह उठा तब तक गाय ने बहुतेरी झाड़ियों के सारे पत्ते चर लिए। जब हीरालाल ने देखा कि गाय ने उसके बगीचे का सत्यानाश कर दिया है तो वह क्रोध से पागल हो उठा। पर इस समय वह चिल्लाया नहीं। हाथ में लाठी लेकर वह चुपके चुपके गाय के पीछे आया और उसे बेदम मारने लगा। गाय एकदम अकचका गई। उसे कभी किसी ने इस प्रकार मारा नहीं था। वह इतनी हक्की बक्की रह गई कि भाग भी न सकी। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। पर तो भी हीरालाल उसे मारता ही गया। उसकी लाठी ज्यों-ज्यों धम धम की आवाज करती, उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता। बिल्ली भाग गई, लड़के भाग गए, बंदर भाग गया और वह कुत्ता भी भाग गया। हीरालाल चिल्लाया, अब तुम लो, यह लो और लो। गुस्से के नशे में वह गाय को और भी जोरों से पीटने लगा। अचानक हीरालाल को लगा कि गाय तो मर गई है। वह घबराकर उसकी ओर ताकने लगा। हाय, यह मैंने क्या किया? वह पश्चाताप से रोने लगा। मैं एक ब्राह्मण और मैंने गाय को मार डाला। यह एक भयंकर अपराध मैंने किया। लोग क्या कहेंगे? हीरालाल बैठ गया और सोचने लगा, अपनी रक्षा कैसे करूं? गाय की इस लाश को कैसे छिपाऊं? कैसे इससे छुटकारा पाऊं जिससे कोई जान न सके कि क्या हुआ है? उसने निश्चय किया कि सबसे पहले लाश को बगीचे के एक कोने में झाड़ियों में छिपा दिया जाए। फिर रात में जब कोई नहीं रहेगा, कहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे दफनाया जा सकता है। हीरालाल गाय की मृतदेह को खींचकर बगीचे के दूसरे कोने में ले गया और झाड़ियों के बीच छिपा दिया। वह थक गया और बड़ा चिंतित हुआ, अतः वह बैठ गया और सुस्ताने लगा। उसने मन में विचार किया, ब्राह्मण के लिए गाय की हत्या करना घोर पाप है। मैं तो उसे मारना नहीं चाहता था, पर मुझे बड़ा क्रोध आ गया था। मैं न जान सका कि मेरा हाथ क्या कर रहा है।
शास्त्रों में कहा गया है कि हाथों का अधिष्ठाता देवता इंद्र है। इंद्र की शक्ति से ही हाथ काम करते हैं। इंद्र के संबंध में ऐसा विचार मन में आने से हीरालाल का भय कुछ कम हुआ। उसने अपने आप से कहा, ठीक ही तो है, असल में इंद्र ने ही गाय को मारा है। मेरे हाथ ने तो लाठी को मात्र पकड़ा ही। गाय को पीटने की शक्ति इंद्र से आई, इसीलिए गौ हत्या का पाप मेरा नहीं इंद्र का है। फिर चिंता करने की भला क्या बात। ऐसा सोचते सोचते हीरालाल को इतना हल्का लगने लगा कि वह उछल कर खड़ा हो गया और बगीचे में काम करने लगा। दूर स्वर्ग में इंद्र ने देख लिया कि हीरालाल ने क्या किया और हीरालाल ने अपने आप जो कुछ कहा वह भी इंद्र ने सुन लिया। इंद्र बोल उठे, ऐसा नहीं होने का, मैं हीरालाल को सबक सिखाऊंगा। कुछ समय बाद संध्या के समय जब हीरालाल बगीचे में पानी सींच रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ उसी ओर आ रहा है। आहा, कैसा सुंदर बगीचा है, वह बूढ़ा बोला। कैसे सुंदर फूल हैं, कैसे बढ़िया पेड़ हैं। क्यों भाई, यह सुंदर बगीचा किसने लगाया? हीरालाल गर्व से बोल उठा, मैंने स्वयं अपने हाथों से यह बगीचा लगाया है। मैं कैसे बताऊं कि इतने बरस में मैं इसे कैसे तैयार कर पाया हूं। मैंने कितना कठोर परिश्रम किया है। सचमुच? उस बूढ़े ने पूछा। तुम अकेले ने यह सब कैसे तैयार किया? क्या दूसरे किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की? नहीं जी, हीरालाल बोला, मुझे मदद देने वाला कोई नहीं है। यह सारा का सारा मैंने खुद अपने इन दोनों हाथों से तैयार किया है, इसीलिए मैं आपको बगीचा दिखा लाता हूं। हीरालाल उस बूढ़े आदमी को बगीचा दिखाने लगा। हीरालाल के मन में विचार कौंधा, अरे कहीं वह गाय की लाश न देख ले, मुझे झाड़ियों से दूर ही दूर चलना चाहिए। बूढ़े ने एक के बाद एक फूल की क्यारियों की प्रशंसा की, फिर फूल से खिले पेड़ों की, उसके बाद गुलाब की बारी आई। बूढ़ा आदमी खुश हो गया और बोला कि गुलाब भी बढ़िया हैं। हीरालाल ने कहा, बस यही सब यहाँ देखने लायक था, पर उन झाड़ियों को तो तुमने नहीं दिखाया। बूढ़ा बोला, वह सब भी दिखाओ। और ऐसा कह वह जल्दी जल्दी उन झाड़ियों की ओर चलने लगा। लाचार हो हीरालाल को भी उसके पीछे जाना पड़ा। अचानक बूढ़े ने मरी हुई गाय देख ली। हरे हरे, गाय की लाश! बूढ़ा बोल उठा, कितने दुख की बात है, लगता है उसे पीटा भी गया है। कैसी, किसने किया? बूढ़े ने तीखी नजर से हीरालाल को देखा। हीरालाल कुछ सोच न सका कि क्या कहे। उसने सिर झुका लिया और चुप रहा। यह किसने किया? बूढ़े ने फिर से कठोर स्वर में पूछा। अपराह्न को जो विचार हीरालाल के मन में उठा था वह उसे याद आया। बोला, इंद्र ने। गाय को असल में इंद्र ने मारा है। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? भला इंद्र गाय को कैसे मार सकता था? जानते नहीं, हीरालाल बोला, इंद्र हाथों का अधिष्ठाता देवता है। यह ठीक है कि मेरे हाथ ने लाठी पकड़ रखी थी, गाय तो सारी पत्तियां चर डाल रही थी, इसीलिए उसे मारना पड़ा, पर हाथ तो इंद्र की शक्ति से ही काम करते हैं। अतः गाय को मारने का पाप इंद्र का है, मेरा नहीं। मैं इंद्र हूं, वह बूढ़ा चीखा और अपने असल रूप में आ गया। सामने क्रोध से कांपते इंद्रदेव खड़े थे। तो इंद्र ने गाय को मारा, यही ना? इंद्र बोले, पाप इंद्र का है, यही ना? जब मैंने तुमसे पूछा कि यह बगीचा किसने तैयार किया, तो तुमने बताया कि तुमने तैयार किया। तुमने स्पष्ट कहा कि तुमने स्वयं अपने इन दो हाथों से यह सारा का सारा तैयार किया है। कहा या नहीं, बोलो। हीरालाल ने लज्जित हो सिर झुका लिया। हाँ प्रभु, वह बोला। तो जो कुछ अच्छा तुम्हारे हाथों ने किया वह तो तुम्हारा है, और जो कुछ बुरा किया वह मेरा है। ऐसी बुद्धि भला तुम्हें किसने दी? इंद्र ने पूछा। हीरालाल कुछ बोल न सका। इंद्र गरज उठे, धोखे में न रहना हीरालाल, गाय तुमने मारी है, इसीलिए गौ हत्या का पाप तुम्हारा है, समझे? और यह कह इंद्र अंतर ध्यान हो गए। हीरालाल धरती पर गिरकर रोने लगा।
कैसी लगी आप सभी को ये कहानी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।